हेलो माय फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एलिजिबिलिटी एंड न्यू सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 मतलब 2025-26 एकेडमिक सेशन में अगर आप NFSU का एग्जामिनेशन NFAT देना चाहते हो तो आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और आपको क्या पढ़ना होगा, एग्जाम देना होगा या एग्जाम नहीं देना होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, क्या चेंजेस हैं, क्या सिमिलैरिटी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बच्चों। और अगर आप नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो और NFAT एग्जामिनेशन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। सो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वो हम रिकॉर्डेड वीडियोज में कवर करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके। रिवीजन करेंगे हम लाइव सेशंस के थ्रू, MCQ प्रैक्टिस करेंगे हम लाइव सेशन के थ्रू, और इसके अलावा डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस तो रहेंगी। हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स के लिए। सो आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी और अदर सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। हमारे दिए हुए नोट्स मोर देन सफिशिएंट होने वाले हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। आपको मिलेंगे यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड दिस विल बी द कंप्लीट रेसिपी टू क्रैक योर NFSU NFAT एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर दिस एकेडमिक सेशन 25-26। सो डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन का नाम भी दीक्षा's लर्निंग लैब है, हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो, अगर एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। अपने किसी भी डिजिटल डिवाइस पे आप यूज़ कर सकते हो और हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस। अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों NFSU के लिए और क्रैक करना है, अपने फेवरेट कैंपस में एडमिशन लेना है, तो हमारा कोर्स जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो बैक टू द वीडियो, डिस्कस करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेबस फॉर डिफरेंट स्कूल्स किसके अंदर आते हैं, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के। जैसे ही आप अप्लाई क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपको एडमिशन NFSU ओपन होके मिलने वाला है। तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। हमें क्लिक करना है प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी डिटेल, हमें क्लिक करना है प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी डिटेल्स फॉर एकेडमिक सेशन 25-26। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारी प्रोग्राम डिटेल्स की PDF आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो डिफरेंट स्कूल्स है NFSU के अंदर। सो अलग अलग कैंपसेस जो है NFSU के अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वी हैव स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, तो फोरेंसिक साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं वो स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर आएंगे, चाहे वो जिस भी कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये सारे स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के कोर्स हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज के अंदर आ रहा है MSc टॉक्सिकोलॉजी, डिप्लोमा इन फोरेंसिक आर्कियोलॉजी एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे देखो स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। फिर वी हैव स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, वही चल रहा है अभी। ठीक है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। Then we have School of Police Science and Security Studies. Then we have School of Behavioral Sciences. Then we have School of Management Studies. तो ये क्लासिफिकेशन है बच्चों, है ना, इन डिफरेंट स्कूल्स में आप स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ते हो। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ही कंटिन्यू हो रहा है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज। देन वी हैव स्कूल ऑफ फार्मेसी। तो ये डिफरेंट स्कूल्स हैं। सब कुछ मैं एक वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी बच्चों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे कोर्सेज जो स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर आते हैं। ठीक है, फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो भी कोर्सेज ऑफर कर रही है NFSU अपने डिफरेंट कैंपसेस में, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोग्राम्स। ओके, यहाँ पे प्रोग्राम्स की लिस्ट है, यहाँ पे ड्यूरेशन बताया है, कैंपसेस, सीट इनटेक, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ एडमिशन एंड सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके फाइन,
ठीक है, अब और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा बच्चों आप लोगों को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमएससी फॉरेंसिक साइंस। सो ये 2 साल का कोर्स है एमएससी का। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर्स डिग्री इन साइंस। अगर आपने बीएससी करी है किसी भी साइंस के सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हो, चाहे वो फॉरेंसिक साइंस हो, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री या फिर आयुष के सब्जेक्ट्स में से किसी में भी आपने बीएससी करी विद एटलीस्ट 55% ऑफ एग्रीगेट इन योर बीएससी फाइनल सेमेस्टर। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% एग्रीगेट चाहिए। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% चाहिए। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो कि आप एनएफएटी एग्जाम लिख सकते हो, ये एग्जाम दे सकते हो। और एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अब नंबर ऑफ कैंपसेस बढ़ गए हैं और उसमें एमएससी फॉरेंसिक साइंस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार मार्क का मतलब क्या है? प्रपोज्ड कैंपसेस। प्रपोज्ड कैंपसेस क्या है बच्चों? ये नए कैंपसेस हैं, नए नए प्लेसेस पे जो एनएफएससी ओपन हुए हैं उसमें शुरुआत हो रही है एमएससी फॉरेंसिक साइंस से। सो गांधीनगर में 60 सीट तो थी ही, दिल्ली में 40 सीट्स है, गोवा में 40 सीट्स है, त्रिपुरा में 40 सीट्स है, भोपाल में 40 सीट्स है, गुवाहाटी में 30 सीट्स है। चेन्नई का जो प्रपोज कैंपस है 30 सीटों में एडमिशन होगा, भुवनेश्वर में भी 30, रायपुर 30, जयपुर 30, नागपुर 30। सो ये 30 सीट्स है न्यू कैंपसेस में, मतलब प्रपोज कैंपसेस में। हर एक कैंपस की जो फीस है वो है 65,000 पर सेमेस्टर। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं बच्चों, हर एक सेमेस्टर में आपको 65,000 रुपीज कौन सी फीस देनी है? ट्यूशन फीस देनी है। मतलब इसमें और अदर फीस इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की फीस है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो इस फीस से अलग है, वो आपको अलग से बेयर करने होंगे। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन कैसा है? मोड ऑफ एडमिशन है एनएफएटी या एनफैट। 2025 का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। सिलेबस में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम का पैटर्न वही है बच्चों, 100 MCQs आने वाले हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस ईच। 25 क्वेश्चंस ईच मतलब फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चंस एंड फोरेंसिक साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सही किया है तो आपको मिलेंगे 1 मार्क, आपको मिलेगा 1 नंबर, +1 की मार्किंग है। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 0.25 काट लिए जाएंगे आपके टोटल मार्क से। तो ये मार्किंग स्कीम रहेगी। ठीक है, हमने एमएससी फॉरेंसिक साइंस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। सो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है बच्चों, इसका भी सिलेबस सेम है, सेम एग्जाम होगा। अगर आपकी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से है तो आपको एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा स्कोप है। 2 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर कैंपस में अवेलेबल है विथ 20 सीट्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स हैं। 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस रहेगी। आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए? बैचलर्स डिग्री इन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस और मेडिसिन, फार्मेसी, एग्रीकल्चरल साइंसेस, एनवायरमेंटल स्टडीज, केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 55% फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% चाहिए। ठीक है, एग्जाम एनफैट देना पड़ेगा, एनएफएटी आपको क्लियर करना पड़ेगा टू गेट एडमिशन इनटू एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। सिलेबस सेम है, 25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड फॉरेंसिक साइंस। नेक्स्ट वी हैव एमएससी मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स। ये भी 2 साल का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ गांधीनगर कैंपस में अवेलेबल है ये कोर्स। 20 सीट्स है, 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो बैचलर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस के अलावा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक विद मिनिमम 55% ऑफ एग्रीगेट मार्क, और बीटेक बी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद मिनिमम 55% एग्रीगेट फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए। एनफैट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। ओके,
Moving to the next program, that is MA Mass Communication and Forensic Journalism. 2 साल का कोर्स है, गांधीनगर कैंपस में अवेलेबल है, 20 सीट्स है, 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेज बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 55% फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड 50% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स. तो कोई भी बच्चा जो कि ग्रेजुएट है वो MA मास कम्युनिकेशन एंड फोरेंसिक जर्नलिज्म कर सकता है. ठीक है. इट विल टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मार्क्स ऑब्टेन बाय द क्वालिफाइंग डिग्री. मतलब आपकी जो BSc या ग्रेजुएशन की डिग्री में जितने नंबर आपको मिले उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा. नो एंट्रेंस, नो NFAT एग्जाम नीडेड. आपको NFAT एग्जाम क्लियर नहीं करना पड़ेगा इसके लिए. ठीक है. देन वी हैव आवर कोर्स ऑफ BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस. 5 ईयर का कोर्स है, इसी वजह से इंटीग्रेटेड है. 3 साल का ग्रेजुएशन एंड 2 साल की मास्टर्स या 2 साल की MSc इंक्लूडेड है. गांधीनगर कैंपस में 40 सीट्स है, दिल्ली में 40 सीट्स है, गोवा में 40 सीट्स है, त्रिपुरा में 40 सीट्स है, भोपाल में 40 सीट्स है, धारवाड़ में 60 सीट्स है बच्चों. ओके. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ सीट्स का. हर एक सेमेस्टर में हर एक कैंपस के लिए 65,000 रुपीज पर सेमेस्टर. एलिजिबिलिटी क्या है? पास्ट और अपीयर्ड इन 10+2. पास्ट मतलब जिन्होंने क्लास 12 कंप्लीट कर लिया, मतलब ड्रॉपर. अगर आप 1 साल ड्रॉपर हो, 2 साल ड्रॉपर हो, 3 साल ड्रॉपर हो, फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप एलिजिबल हो, मतलब अगर आपने 12th पास करी हुई है विथ एटलीस्ट 60% फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट और रिजर्व कैंडिडेट के लिए तो 55% चाहिए. सो अगर आपने 12th पास कर लिया या फिर आप 12th में अपीयर कर रहे हो, अभी आपने पेपर दिया है या पेपर दे रहे हो अभी, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम चल ही रहे हैं बच्चों के. सो अगर आप दे रहे हो पेपर या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है, दोनों ही सिचुएशंस में ड्रॉपर बच्चे भी एलिजिबल हैं एंड जो बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे भी एलिजिबल हैं फॉर BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस कोर्स. एडमिशन के लिए क्या करना होगा बच्चों? NFAT का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. और सिलेबस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ने हैं. अभी तक आप सभी को कंफ्यूजन है कि मैथ्स भी आएगा क्या, रीजनिंग भी आएगा क्या, कंप्यूटर्स भी आएगा क्या. बच्चों वो पुराना सिलेबस है, वो सिलेबस आपको फॉलो नहीं करना है. मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि कोई भी रैंडम वेबसाइट को आपको फॉलो नहीं करना है. या तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉलो करना है या तो दीक्षाज लर्निंग लैब को फॉलो करना है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है. सो आपको क्या पढ़ना है? BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑफ 10+2 लेवल. सो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 11th और 12th दोनों ही आएगा. 10+2 का मतलब यही होता है कि 10th के बाद जो 2 साल आप पढ़ते हो. ठीक है. सो 12th का आएगा, ये मत समझना. नेक्स्ट वी हैव प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस. 6 मंथ्स का कोर्स है बच्चों, सिर्फ दिल्ली कैंपस में अवेलेबल है. 20 सीट है, 35,000 पर सेमेस्टर फीस है. सो 6 मंथ का कोर्स है, मतलब एक ही बार आपको 35,000 रुपीज देना पड़ेगा. 6 महीने में एक सेमेस्टर होता है, एक ही सेमेस्टर में आपका डिप्लोमा फिनिश हो जाएगा. आपको क्या चाहिए? बैचलर की डिग्री चाहिए विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट from any recognized institute, university for general OBC, NCL, EWS, 45% for ST, SC, PWD candidates. मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा, किसी भी तरीके का एंट्रेंस नहीं लगेगा. फिर है डिप्लोमा इन फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन. 6 मंथ्स का कोर्स है, 2 कैंपस में अवेलेबल है, गांधीनगर एंड दिल्ली. 20 सीट्स है, फीस सेम है 35,000 रुपीज इन फॉर बोथ द कैंपसेस. बैचलर डिग्री 50% एग्रीगेट फॉर नॉन रिजर्व्ड एंड 45% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स. मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा बच्चों. देन वी हैव प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम सीन मैनेजमेंट. 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स है, प्रपोज कैंपसेस में भी अवेलेबल है. लगभग हर एक कैंपस में, पुराने कैंपसेस में, प्रपोज कैंपसेस में 20 सीट्स है. फीस सेम है सब में 35,000 रुपीज. सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% for non-reserve candidates and 45% for reserve 50% for non-reserve candidates and 45% for reserve candidates. merit basis पे एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस क्लियर नहीं करनी पड़ेगी. देन वी हैव प्रोफेशनल डिप्लोमा इन फोरेंसिक जर्नलिज्म. ये ऑनलाइन मोड पे ही होगा बच्चों, ऑनलाइन मोड पे डिप्लोमा होने वाला है. 6 महीने का कोर्स है, गांधीनगर कैंपस से ये रन होगा. 20 सीट्स है, 20,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है. एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए,
50% for non-reserved, 45% for reserved candidates, merit basis पे admission. Forensic professional diploma in forensic ballistics 6 months का कोर्स है, गांधीनगर कैंपस में है, 20 सीट्स अवेलेबल है, 35,000 रुपीज़ सेमेस्टर की फीस है। बैचलर की डिग्री अगर आपके पास है साइंस, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी से 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए फॉर नॉन रिजर्व्ड एंड 45% फॉर रिजर्व्ड। मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा बच्चों, एंट्रेंस क्लियर नहीं करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन केनाइन फोरेंसिक्स 6 मंथ्स का कोर्स है, दिल्ली कैंपस में अवेलेबल है, 20 सीट्स, 35,000 रुपीज़ फीस। अगर आपने इफ़ यू हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन पुलिस डॉग हैंडलिंग तो भी आप एलिजिबल हो। हैविंग 3 years of experience as a dog handler or past 12th with minimum 50% of mark in any stream eligible. Bachelor are eligible for this course. मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा, कोई एंट्रेंस नहीं देनी होगी। देन वी हैव मेडिको लीगल स्टडीज। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको डिफरेंट स्कूल्स के बीच में एंड डिफरेंट कोर्सेज के बीच में। तो आपको समझ में आ गया कि स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज इन डिटेल। सो येस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारी PDF आपको NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लेना। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो NFSU NFAT की तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा बच्चों, और मस्त आपका पेपर जाएगा। आप अपने फेवरेट कैंपस में एडमिशन ले पाओगे विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्स। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू चेक दैट आउट। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।